एक चीज़ सोच रहा था मैं अभी। ये सीरियसली बाल वाल बहुत ख़राब आ रहे हैं। सॉरी फॉर दिस, लेकिन यहाँ सैलून बंद है। एक चीज़ मैं अभी सोच रहा था कि सऊदी गवर्नमेंट को वो तबका बैन करना चाहिए जो स्किल्ड टाइप का, ब्लू कॉलर टाइप का जो तबका है। इनको पता कुछ नहीं होता, ये आ जाते हैं। सऊदी गवर्नमेंट को 3 स्टेप्स मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी लेने चाहिए, ख़ास करके बड़े सगीर के लोगों के लिए, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान के लोग हैं। और वो ये है कि जब ये लोग आने आए ना, तो इनसे एक जनरल नॉलेज का, सऊदी अरब और मिडल ईस्ट की हिस्ट्री का एक टेस्ट लिया जाए कि इनके बारे में, इनको पता क्या है यहाँ के बारे में। वो टेस्ट फेल किया, भगाओ उनको, बोलो 1 महीना कोर्स करो, स्टडी करो, फिर आओ। दूसरा, जिस तरह कनाडा में आईलेट्स के बगैर आप घुस नहीं सकते वहाँ, या आपको फ्रेंच आनी ज़रूरी है, या आईलेट्स, आप आईलेट्स सर्टिफाइड हो। इसी तरह सऊदी अरब में भी अरबिक लेट्स निकालना चाहिए, ताकि इनको पता हो इनके राइट्स, इनके फंडामेंटल राइट्स, ताकि इधर उधर एजेंट्स के चक्कर में ना फिरें, जो मुरीद उरीद के पीछे नहीं बने होते, ये चक्कर ख़त्म हो। तीसरा, यहाँ आने से पहले इनके जो स्किल्स हैं वो टेस्ट किए जाएं, ताकि ये कचरा तबका ना आए। अब करता क्या है, कचरा तबका आ जाता है, किसी तरह कमा के पैसे बना लेता है, फिर वो अपने मुल्क में जाके यहाँ से कमाए हुए रियालों का पैसा उससे अपने लोगों में जाके वो शो करता है कि यार मैं सही था। उसको अपने मुल्क में उसका कोई वडेरे टाइप का बंदा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब वो यहाँ से रियाल लेके जाएगा, अच्छी गाड़ी में घूमेगा, ऐसे करेगा, तो लोग उसकी सुनेंगे और समझेंगे। तो इस तरह के लोगों का सफाया यहाँ से ख़त्म करना चाहिए। इनको मौका ही नहीं देना चाहिए कि ये लोग रियालों के ज़रिए शॉर्टकट तरीके से अमीर हों। नहीं, इनको बोलो तरीके से, अगर आपकी बेस मजबूत है, आप खुद अपने पैसे से मजबूत होकर अपना लेवल बनाएंगे। रियालों में क्या है, 1,000 रियाल के 40,000 रुपये बनते हैं भाई। इंडिया में 18,000 19,000 रुपये बनते हैं। तो इस तरह के लोगों का मैं समझता हूँ सऊदी गवर्नमेंट को इन पे पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि ये लोग वो नासूर हैं माशरे का, जो यहाँ बैठ के अपने मुल्क के लोगों को झूठ बोलते हैं, वर्गलाते हैं और उन दिमाग ख़राब करते हैं। यहाँ के बारे में हम भी तो रह रहे हैं यार, हमने तो नहीं देखा इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। बात करेंगे तो 100 साल पहले ये हुआ था, 300 साल पहले ये हुआ था। अबे इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सुकून से आ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, अपने घर में घर बना रहे हो, आपके बच्चे इन्हीं रियालों से पढ़ते हैं। अब बोलोगे मेहनत, तो भाई अपने मुल्क में मेहनत करके कमा लो ना, यहाँ की वाली लाइफ स्टाइल ले आओ। नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा करो। ये जज्बात, इस्लाम, मैं सिंपली 2 बातें करता हूँ। अगर आपसे जज्बात और इस्लाम हटा दो, शनाख्त के लिए क्या रह जाएगा आप लोगों के पास? सही है। तो पहले आपको मैंने कहा ना, ये ब्लू कॉलर लोगों का सख्ती से बाइकआउट करना चाहिए। सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे टफ टेस्ट लगाएं जैसे कनाडा ने लगाए हैं। लोग देखें, कनाडा को और अमेरिका को, वेस्टर्न कंट्रीज को मानते हैं कि यहाँ पे 100% सही है, इंसानियत है, ये है वो है, लेकिन यहाँ जा नहीं सकते कोई, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले उन्होंने रेसिज्म की ऐसी चीज़ें लगाई हैं कि सिर्फ फिल्टर और क्रीम लोग आए। सही है। सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा लेके हर बंदा पहुंच रहा है, कंपनी से पटा लिए, कफिल को पटा लिया, पहुंच गया। ये नहीं होना चाहिए। ये आप खत्म करें। सिर्फ फिल्टर तबका आएगा जो यहाँ की इमेज को एक अच्छी इमेज पे मेंटेन रखेगा। लेबर तबका जो कॉलर यूं आए हुए इस तरह, तो ये इंसल्ट ही करेंगे आपके मुल्क की। तो मैं तो तजवीज़ करता हूँ गवर्नमेंट को। और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, क्यों आप किसी के रोज़गार पे क्यों लात मारोगे? तो भाई रोज़गार नहीं है, यहाँ बैठ के फितना कर रहे हैं। रोज़गार कमाए ना कमाए, लेकिन यहाँ के बारे में झूठ फैला रहे हैं। तो ये फितना सबसे पहले स्टॉप होना चाहिए। कोरोना के ऊपर आपने देख लिए होंगे कितने फलसफे हुए हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चैनल उठा के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप एग्री करते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं, या बताएं मुझे कि मैं इन लोगों की तस्हीह किस तरह कर सकता हूँ, ये आप लोग मुझे बताएं। मैं चाह रहा हूँ सीरियसली कि ये वायरस और ये नफ़रतों का जो बाज़ार गर्म है ना, ये ख़त्म हो। ये आप लोगों ने मुझे बताना है। जी। आप, अच्छा आपने कमेंट कौन सा है ये? नहीं भाई, सीधी बात है, मैं तंग आ चुका हूँ झूठी बातों को झूठ कहते कहते। यानी मैं समझता हूँ मेरे ज़िंदगी का जो आधा टाइम है वो मुझे दूसरों को ये बताने में गुजर जाता है कि ये फेक है, ये झूठ है, ये गलत अफवाह है, ये है। मैं हर जगह कैमरा लेके सहाफ़ियों की तरह जाके बता रहा होता हूँ, भाई देखो, ये देखो कर्फ्यू नहीं है, और भाई ये देखो यहाँ पे चीज़ नहीं है। तो कितने लोगों से करूँगा मैं, कितने लोगों को बताऊँगा मैं? तो ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते, कम से कम आप सवाल मुझे डालें, मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपको बताऊँगा। मेरा मकसद देखें, पहली चीज़ तो ये है कि मैं इससे कोई पैसे नहीं कमाता।
ये मैं आप लोगों को, मैं अच्छी भली जॉब कर रहा होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मेरी इनकम चल रही होती है। ये पेज वगैरह पे मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो गंदा माइंड सेट है, सिर्फ उसको सेट करने के लिए मैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि आपके दिल में नफरत रहेगी, इस तरह की बातों में आप बहकते जाएंगे, इसका इम्पैक्ट आज नहीं 10 साल बाद होगा, क्योंकि उस वक्त तक आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। अब लोगों ने कहा यहाँ पे कसिनो खुलें, क्लब खुलें, मैंने कहा नहीं खुले। लोगों ने कहा नहीं आप एजेंट हो, मैंने कहा नहीं भाई मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नहीं खुले। मैं लोगों को जाके मैंने कहा अच्छा ठीक है क्लब है, मुझे एड्रेस दो, मैं खुद जाऊँगा। एक भी एड्रेस नहीं दे सका मुझे बंदा। तो इस तरह के लोगों को मैं ढूंढता हूँ और उनको टारगेट करता हूँ। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग बोलते हैं कसिनो है, डिस्को है, कहाँ है, एक दिखा दो मुझे, मैं खुद जाऊँगा, मुझे जाना है। डिस्को जाना है, क्लब जाना है, कसिनो जाऊँगा, डांस करूँगा भाई, मेरा दिल चाह रहा है। कहाँ है, ढूंढ के दो मुझे। गूगल गूगल तो है ना आपके पास, गूगल में सर्च करो। नहीं होगा। तो भाई इसलिए कहता हूँ कि आप लोग या तो अपनी नॉलेज बढ़ाएं, या अपने अतराफ, अपनी सफ़ों में जो आपके मुनाफिकीन मीडिया में और आपके अतराफ वो लोग बैठे हुए जिनको अपने मुल्क में कोई नहीं पूछता, वो ऐसी बातें जब कर रहे हो ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं डिफेंड, बेसिकली मैं सच को डिफेंड कर रहा हूँ। ये माइंड से हटा दें कि मैं किसी एक पार्टी को डिफेंड करता हूँ। भाई मैंने कहा ना, किसी मुल्क की कोई भी अच्छाई होगी मैं बताऊंगा, और इसी को न्यूट्रल रहना कहते हैं। तो बहरहाल यही मैं कहना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, उसको शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसकी मैं लिंक दे दूँगा, या उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, अजानिब टीवी, अजानिब टीवी। उस पर मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। थैंक यू।